क्या आपने शुक्राणु की जांच यानी सीमेन टेस्ट कराया है और उसमें शुक्राणु की मात्रा स्पर्म का काउंट 0 आया है और आप चिंतित हैं कि आगे क्या करना है, प्रेगनेंसी कैसे होगी? तो आप मेरी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमको आगे क्या करना है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रश्मि अग्रवाल। मैं सीनियर इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ दिल्ली, गुड़गांव, एनसीआर में। अगर आपकी फर्स्ट सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट में स्पर्म काउंट 0 है तो सबसे पहले आपको पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है। ये टेस्ट हमको रिपीट कराना होता है 1 to 1.5 मंथ्स के बाद और सेम लैब से कराना होता है। गैप 2 से 3 दिन का होना चाहिए, उससे ज्यादा की गैप की जरूरत नहीं होती है। अगर उस रिपोर्ट में भी सीमेन का काउंट 0 आता है तब फिर ये कंफर्म हो जाता है कि ये एज़ोस्पर्मिया की कंडीशन है। अब हमको ये पता करना है कि सीमेन मतलब स्पर्म अंदर बन रहा है या वो नहीं बन रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो अंदर बन रहा होता है, लेकिन जो रास्ता है उसमें रुकावट होने की वजह से वो बाहर नहीं आता है। अब हम कैसे पता करेंगे? इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, जरूरी हार्मोनल टेस्ट होते हैं और टेस्टिस का एग्जामिनेशन होता है, जिससे हमको टेस्टिस का साइज, अल्ट्रासाउंड में हम टेस्टिस देख सकते हैं या एग्जामिनेशन से देख सकते हैं। अगर हमने सीमेन टेस्ट में ये पा लिया है तो हम हार्मोनल टेस्ट करवाते हैं, सीरम एफएसएच, सीरम एलएच, सीरम टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके अंदर स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। टेस्टिस को एग्जामिन करके उसका साइज देख सकते हैं, अल्ट्रासाउंड में हम देख सकते हैं कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई रुकावट है, कोई नली में रुकावट है, कोई वैरिकोसिल नाम की कंडीशन है, ये सब हमको पता चल सकता है। अगर स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं या टेस्टिस बहुत छोटी है, एट्रोफिक है, तब तो एक ही ऑप्शन होता है, जो प्रेगनेंसी होती है वो डोनर स्पर्म से होती है। लेकिन अगर आपकी रिपोर्ट से हमको ये लगता है कि अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, हार्मोन रिपोर्ट्स नॉर्मल है, टेस्टिस का साइज नॉर्मल है, फिर हम आपके खुद के स्पर्म से प्रेगनेंसी कर सकते हैं। अब आप ये जानना चाहेंगे कि कैसे हो सकता है? ये हो सकता है इक्सी के जरिए। आईवीएफ इक्सी एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि हम वाइफ के एग्स निकालकर उसको स्पर्म के साथ फर्टिलाइज कर सकते हैं। अब जब आपके सीमेन में स्पर्म्स नहीं है तो आप ये जानना चाहेंगे कि आपके स्पर्म हम कैसे निकालेंगे। इस तकनीक को हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन। पीसा, टीसा, माइक्रोटीसा, 3 तरह के प्रोसीजर्स होते हैं। पीसा हम तब करते हैं जब नली में रुकावट होती है। टीसा हम लोग करते हैं टेस्टिस के अंदर से। तो ये जो प्रोसीजर्स होते हैं ये स्पर्म रिट्रीवल प्रोसीजर्स होते हैं। इनसे हम स्पर्म्स को ऑब्टेन करते हैं, स्पर्म्स को पाते हैं टिश्यू के जरिए और हम अंदर एम्ब्रियोलॉजी लैब में ट्रांसफर कर देते हैं। एम्ब्रियोलॉजिस्ट का काम होता है उसमें से स्पर्म्स को ढूंढना, अच्छे हेल्दी स्पर्म्स को ढूंढना और अंडों के साथ मिलाकर बेबी बनाना। जब ये बेबी बन जाता है लैब में 5 डेज तक, तो उस एम्ब्रियो को फ्रीज कर दिया जाता है और उस एम्ब्रियो को आपकी वाइफ के अंदर गर्भ में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया के जरिए आप अपने खुद के स्पर्म से प्रेगनेंसी हासिल कर सकते हैं। ये एक आधुनिक तकनीक है, बिल्कुल सेफ है। जो बच्चा होगा वो बिल्कुल नॉर्मल होगा। सारी टेस्टिंग करके हम आगे प्रोसीड करते हैं ताकि बच्चे को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम या कोई और अन्य प्रॉब्लम ना हो। अगर आप इसी समस्या से जूझ रहे हैं और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे अपनी रिपोर्ट्स व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। तो आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी एंड हैप्पी